वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स के धुरंधर्स। अब हर बच्चा बनेगा मैथ्स में धुरंधर। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 जीसीडी एंड एलसीएम का एक्सरसाइज नंबर 5। कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि एक्सरसाइज 5 का सोल्यूशन चाहिए, तो इसके लिए मैंने बच्चों के डिमांड में एक्सरसाइज 5 का सोल्यूशन लेके आया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। चूज करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर 75। 75। तो यहाँ पे एक रफ कॉलम बनाया हुआ है आपके लिए, तो देखेंगे कि इसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या है। 75 2 के टेबल से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। तो 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। तो ये आ गया आपका। ये 5 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 5 ज़ा 5 बन जाएगा। तो फैक्टर जो आए वो 355। इसका सबसे छोटा जो है वो 3 है, तो हमारा पहला आंसर 3 है। What is the least common divisor of the number 17 and 18? 17 18 का least common divisor देखना है। 17 का फैक्टर देखते हैं क्या क्या है। 17 का फैक्टर है 1 एंड 17 ही रहेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के फैक्टर्स कभी भी दो ही होते हैं, 1 और 17। दूसरा है 18। 18 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए। 18 1 से जाएगा, 2 से भी डिवाइड होएगा, 3 से डिवाइड होएगा, 6 से डिवाइड होएगा, 9 से होएगा एंड 18 से। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, 1 ही कॉमन है, बाकी कोई नंबर कॉमन नहीं है। इसका आंसर ए है 1। स्टेट ट्रू और फॉल्स। एवरी प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर। यहाँ अभी हम लोग ने क्लियर किए थे कि एवरी प्राइम नंबर हैज ओनली 2, तो ये ट्रू है। फिर देखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम द प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। टू प्राइम नंबर, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। कोई भी टू प्राइम नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 2 एंड 3 लेके देखते हैं। 2 3 ज़ा 6 होता है, 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो ये ऑलवेज बोला गया है। ऑलवेज ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो 6 आ रहा है, इसका मतलब ये फॉल्स है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जीसीडी इज अ डिवाइजर ऑफ एलसीएम। जीसीडी इज अ डिवाइजर ऑफ एलसीएम। तो क्या जीसीडी से एलसीएम डिवाइड हो सकता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हूँ मैंने आपके लिए कि 45 30 का जो एलसीएम है वो आता है 90, और सेम नंबर का जो जीसीडी है वो आता है 15। तो क्या 15 से 15 डिवाइड कर सकता है 90 को। हाँ आराम से, 6 ज़ा 90। तो ये बहुत ही, तो इससे हमें पता चलता है कि जीसीडी इज द डिवाइजर ऑफ एलसीएम। ये सही बात है। तो ये भी क्या है अपना, ट्रू है। फिर ये क्वेश्चन क्या होता है, एलसीएम इज ग्रेटर देन द गिवन नंबर्स और इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन दोज नंबर्स। नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी एलसीएम निकाले, अगर आप जाके चेक करते रहोगे तो कभी भी वो स्मॉलेस्ट नंबर के इक्वल आया ही नहीं है अभी तक जितने भी निकाले। तो ये फॉल्स है। तो यहाँ अपना क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक्सप्रेस द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो मतलब हमें ऐसे कुछ नंबर्स, प्राइम नंबर्स लेना है जिसे हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 91 आना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो 91 आ सकता है। तो है आपका 7, और दूसरा होगा आपका 13, क्योंकि 13 7 का 91 होता है। तो इससे पता चलता है कि अपने पास जो ये है, दो प्राइम नंबर से ही 91 आ सकता है, जो है 7 और 13, क्योंकि 13 7 का 91 होता है। तो इसी तरह 160 का भी देखते हैं कि 160 के लिए कितने प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। सबसे पहले इसको छोटा करते जाते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 80 करेंगे। फिर यही नंबर्स को हम क्या करेंगे और आगे एक्सपांड करेंगे, तो मल्टी 80 आया, फिर 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो छोटे छोटे में हम लोग तोड़ते जाएंगे इसको, तो हमें समझ में आ जाएगा क्योंकि बड़ा नंबर है। अब 2 जो 80 है, 80 को हम कैसा लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 40 लिख सकते हैं। तो चलिए, तो हम क्या लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 40। तो आगे हम क्या करेंगे, 40 को ब्रेक करेंगे, तो लिखेंगे 2 एज इट इज़, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट इज़,
40 को ब्रेक करेंगे तो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 20। इसी तरह हम जो नंबर आ रहे हैं पहले से वो एज इट इज़ लिखेंगे, 2 एज इट इज़ आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 को एज इट इज़ लिखेंगे, फिर 2 को एज इट इज़। 20 को ब्रेक करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 आएगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10। अब यहाँ पे इसे हम फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय लास्ट में आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये जो आपका आया है ये आपका आया है फाइनल आंसर कि तो इतने सारे प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमें 160 मिलता है। 89 करने से पहले एक लाइन मार देते हैं ताकि दोनों क्वेश्चन आपस में मिक्स ना हो जाए। 89 के लिए तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 89 वनजा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर तो आपको पता है कोई भी नंबर से डिवाइड होते ही नहीं है, तो सीधा सीधा हमें डायरेक्ट लिख देना है ये इसमें 89 वनजा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फाइंड जीसीडी। 21 42 का जीसीडी निकालना है। तो जीसीडी के लिए मैंने 21 42 का फैक्टर्स ऑलरेडी निकाल के रखा है। 21 के फैक्टर्स रहेंगे 1 3 7 21 एंड 42 के फैक्टर्स रहेंगे 1 2 3 7 14 21 42। तो हमें पता है कि जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो उसके बाद वाला स्टेप होता है कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर हमें निकालते हैं। देखते हैं इनका कॉमन फैक्टर क्या क्या है। तो कॉमन फैक्टर ऐसा नोट डाउन करते हैं, 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 7 कॉमन है एंड 21 कॉमन है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए 1 3 7 21, और इसमें जो सबसे बड़ा होता है वो होता है आपका जीसीडी, तो 21 इसका जीसीडी है। ठीक है, वो मैं आपको एक इजी ट्रिक बता दूं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो बिना फैक्टर्स निकाले। 21 जो है वो कम्प्लीटली 42 का डिवाइजर है, मतलब 42 21 से इजीली डिवाइड हो सकता है और आंसर हमें 0 आएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, 42 डिवाइडेड बाय 21, तो 21 टू ज़ा 42, तो ये आया आपका 0। तो 0 आ रहा है मतलब ये कम्प्लीटली 42 21 से डिवाइड हो रहा है। तो जो नंबर भी दूसरे नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड होता है तो वो उसका जो छोटा नंबर होता है वो उसका जीसीडी होता है, इसलिए 21 इसका जीसीडी है। समझ में आया? बहुत ही ईजी था ये ट्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 एंड 9 का जीसीडी निकालना है। इसमें तो आप ज़्यादा कुछ सोचे बिना डायरेक्टली आप लिख सकते हो 1, इसका जीसीडी 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर्स क्या रहेंगे 1 एंड 17, और 9 का रहेगा 1 3 एंड 9, तो 1 ही कॉमन रहेगा ना। तो कभी भी अगर आपका दो नंबर में से एक नंबर प्राइम नंबर होता है तो उसे हम दूसरे के साथ में क्या बोलेंगे, को प्राइम, और को प्राइम का कभी भी जीसीडी 1 ही आता है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में तो तीन नंबर्स के जीसीडी है, 120 180 240। अगर अपन इसके फैक्टर्स निकालते थे तो कितने बड़े फैक्टर्स आते थे 120 के, 180 के, 240। तो इसके लिए ये सबसे इजी मेथड है कि आप इसको इस वे में करो, ये आपको बहुत इजी लगेगा। तो नोट डाउन करते हैं 120 180 240, तीनों भी 2 से डिवाइड हो रहे हैं, हाँ इजीली डिवाइड हो रहे हैं। तो चलिए इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 120 का हमें मिलेगा 60, 60 लिखते हैं, फिर इसका आएगा 90 एंड इसका आएगा 120। 2 से डिवाइड, फिर चेक करते हैं तीनों भी 2 से डिवाइड हो रहे हैं कि हाँ इजीली डिवाइड हो रहे हैं। तो चलिए 2 से करते हैं, तीनों डिवाइड हो रहे हैं, तो लिखते हैं 2, तो 60 का हो जाएगा आपका 30, 90 का हो जाएगा 45 एंड 120 का हो जाएगा आपका 60। अब तीनों हो रहे क्या? नहीं, 45 नहीं हो रहा है 2 से डिवाइड। तो आगे अगला नंबर देखते हैं 3, तो हाँ 3 से हो सकते हैं, तो 3 से इसका आएगा 10, 45 का आएगा 15 एंड 60 का आएगा आपका 20। तो अब चेक करते हैं 3 से होगा, नहीं, अब 3 से 10 और 20 डिवाइड नहीं हो गए 3 से, तो 10 और 20 के लिए हमें 5 के पास जाना पड़ेगा। तो 5 तीनों से डिवाइड हो सकता है, तो 5 लेते हैं अगला नंबर। तो 5 से करते हैं, 5 2 ज़ा 10, तो 2 लिखते हैं, 3 ज़ा 15, 3 लिखते हैं एंड 4 ज़ा 20। अब ये तीन नंबर कोई भी सेम नंबर के साथ डिवाइड या उनके मल्टीपल्स नहीं है, तो ये आगे डिवाइड नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हमें रुक के ये जो भी हमें फैक्टर्स मिले ये नोट डाउन करना है। तो हमें क्या करना होगा,
जीसीडी में ये सब नंबर को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ये सब नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, सॉरी यहाँ पे 3 लिख दीजिए, हाँ मल्टीप्लाई बाय 5। तो जीसीडी आएगा, इन सबको आपस में आपको मल्टीप्लाई करना है। चलिए तो जीसीडी आगे सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 60। तो आपका जीसीडी आ गया है 60। बहुत ही ईजी वे में था ये, बड़े नंबर्स को इस तरीके से सॉल्व करो, बहुत ही ईजी लगेगा आपको सॉल्व करने। और इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलो। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड एलसीएम, एलसीएम निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है 11 एंड 16। 11 एंड 16 यहाँ पे को प्राइम है, क्योंकि जो 11 है वो प्राइम नंबर है। तो कोई भी अगर प्राइम नंबर होता है तो उसको दूसरे के साथ हम क्या बोल देते हैं, क्योंकि एक को प्राइम है। तो को प्राइम के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, सीधा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो और एलसीएम आपका आ जाएगा। तो 11 को आप हो तो 16 मल्टीप्लाई बाय 11, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1 0, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, 6 7 1। तो आंसर आता है आपका 176। तो देयरफॉर LCM इज इक्वल टू 176। तो आपका ये LCM आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 एंड 49। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 49 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। तो अगर आपको एलसीएम में ऐसा कोई नंबर दिखे जो एक बड़ा नंबर छोटे नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो, आप सीधा लिख दीजिए कि एलसीएम इज जो बड़ा नंबर है। 49 बड़ा है, लिख दीजिए बड़ा सीधा, क्योंकि एलसीएम की ये भी ट्रिक है कि बड़ा नंबर अगर छोटे नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड होता है तो हमें सीधा बड़ा नंबर लिख देना चाहिए कि ये एलसीएम है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 डिजिट के एलसीएम निकालना है। बहुत ही सिंपल है, बट उसके करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो सॉल्व करते हैं 16 48 6 को। तो आप इस फॉर्मेट में इसको नोट डाउन कर लीजिए 16 48 एंड सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये 2 से जाएगी सभी नंबर, तो हमें 2 ले लेते हैं, और 2 से 16 का हाफ होता है 8, एंड 48 का हाफ होता है 24, एंड 6 का हाफ होता है 3। यहाँ वीडियो थोड़ा आपको ब्लर दिख रही है, पर वेट कीजिए, मैं थोड़ा इसको स्किप करके आगे जाता हूँ। स्टेप तो आपको ऑलरेडी पता है, थोड़ा स्किप करता हूँ क्योंकि वीडियो ब्लर हो चुकी है। यस, यहाँ ये क्लियर हो गया। अब फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, सारे प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो जितने भी आप दिख रहे हैं ये सब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 2 2 ज़ा होता है आपका 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 48। तो यहाँ आपका आंसर आता है एलसीएम 48, जो मुझे पहले भी पता था कि इसका आंसर 48 ही होगा। इसके आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको पार्ट 2 में पूरा सॉल्व करके दे दूंगा, उस वहाँ से आप ले लेना, बहुत ही ईजी है। तो पार्ट 2 का वेट करिए तब तक, और अपना ख्याल रखिए। और मुझे पता है आपने तो ऑलरेडी लाइक तो कर ही दिया होगा। चलिए, थैंक यू।